नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना आपके साथ ये कार्ड्स रिलेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को आपके जीवन में वापस मिले और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए, महादेव का आशीर्वाद लेके, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि आज क्या कुछ आपके लिए खास है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज 7 ऑफ फायर। ओके, लेट्स सी। एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या और मैसेजेस है। 6 ऑफ वाटर, फायर के बाद वाटर साइन। लेट्स सी। 9 ऑफ फायर। ओके, 2 of earth. Okay, let's see. 6 of fire. क्या बात है, आज तो फायर साइंस काफ़ी दिख रहे हैं रीडिंग में। लेट्स सी और क्या कुछ खास है आपके लिए, देखते हैं वन बाय वन। सिक्स ऑफ अर्थ, 10 ऑफ फायर और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों, 2 ऑफ एयर। ऑल राइट। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स आए हैं और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है बहुत अलग इशारा कर रहे हैं टोटल, और इन्हें हम देखेंगे, इनके जो डीपर मीनिंग्स हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या आज आपके लिए इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें आज के जो कार्ड्स आए हैं दोस्तों, उसमें फायर साइन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 ऑफ फायर आया है, देन 9 ऑफ फायर भी आया है, उसके बाद 6 ऑफ फायर भी आया है, देन 10 ऑफ फायर आया है। वाटर में हमारे पास 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। अर्थ में आप देख सकते हैं 2 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ, एंड देन एयर में 2 ऑफ एयर। सो लेट्स सी ओवरऑल ये सारे कार्ड्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या इन कार्ड्स का मीनिंग आज निकल के आ रहा है। हम इन सभी चीज़ों को डिकोड करते हैं वन बाय वन। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पर आया है 7 ऑफ फायर, जो कि इंडिकेट करता है डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस। दोस्तों, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने हाल के समय में अपने जीवन में बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं, वो भी अकेले, और कहीं ना कहीं अभी भी आप उन सारी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों ने आपकी बातों पर कहीं ना कहीं डाउट किया, आपके डिसीजंस पर सवाल उठाए, लेकिन आप अपनी जगह पर टिके रहे। चाहे लोग कितने भी डाउट्स करें, कितने भी सवाल उठाएं, आपने अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया। आप हमेशा श्योर थे कि आपको क्या करना है, और ये कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप अपनी जगह पर टिके रहे, अपनी जगह से आप हटे नहीं। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपने जो स्टैंड लिया वो सही था,
जो भी स्टैंड आपने लिया है बिल्कुल सही लिया है। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, एक जो मेंटल क्लैरिटी है, वो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप श्योर हैं। और दोस्तों इस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो वॉरियर जैसी है। आपने किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं किया, लेकिन आपने अपने कर्मों से ये चीज़ साबित कर दिया कि लाइट हमेशा डार्क पर भारी ही होती है। तो ये बात सच है कि जब रोशनी, जब प्रकाश होता है तो वो अंधकार को हमेशा बैटल में हराता ही हराता है, क्योंकि प्रकाश ही जीतता है और प्रकाश को ही जीतना है, चाहे टाइम कितना भी लगे। दोस्तों आपके एनिमीज़ ने कोशिशें की, लेकिन आपकी जो वॉइस है उसे वो दबाने की ना उन्होंने कोशिश भरपूर की है, लेकिन आपकी जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो अब कहीं ना कहीं उनके इल्यूजन को तोड़ रही है। जिस भ्रम में वो जी रहे थे, उस भ्रम को कहीं ना कहीं आपकी जो सच्चाई है, जो पावर है आपके सोल की, जो आपकी वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं उस भ्रम को तोड़ रही है। और अब उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। जैसा सोचकर वो आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, जो साजिशें कर रहे थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब ये बात उन्हें समझ में आ रही है। दोस्तों यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कार्ड एक बहुत डीपर मीनिंग भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स इसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अब किसी को कुछ प्रूव करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपकी एनर्जी है वो खुद बोल रही है। यानी कि जो भी कर्म अब आप कर रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में आपके कर्मों के थ्रू, आपके काम के थ्रू लोगों को अब दिख रहा है। इसीलिए आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम अपने आप ही बोल रहा है। लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, लोग सुन रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने काम को रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं, निभा रहे हैं, और किस तरीके से आप डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटने वाले। तो ये चीज़ लोगों को साफ तौर पे अब नज़र आ रही है। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड है, द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ 6 ऑफ वाटर, जो कि मेमोरीज़ फ्रॉम योर पास्ट को दर्शाता है। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि रिसेंटली, हाल में ही, पुराने लोगों या पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं वापस आए हैं। जैसे कि पास्ट फिर से आपके सामने कहीं ना कहीं आया हो, चाहे मेमोरीज़ के थ्रू, चाहे वो लोग आपके सामने आए हों। साफ़ तौर पे दिख रहा है कि पास्ट से कुछ ना कुछ कनेक्शन जो पहले था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वापस आपके जीवन में आ रही हैं, या फिर वो जो थॉट्स हैं वो कभी ना कभी आपके लाइफ में रिसेंटली बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो चुके हैं। शायद किसी एक्स, कोई एक्स हो सकता है आपका, पुराने दोस्त भी हो सकते हैं, या परिवार से कोई जुड़ा हुआ पुराना मेंबर, कोई भी हो सकता है, परिवार से रिलेटेड कोई रिश्तेदार हो, कोई सिबलिंग हो। तो ये साफ़ तौर पे दिख रहा है कि फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी हो सकता है। और एनर्जी कहीं ना कहीं ये उस ओर इंडिकेट कर रही है कि ये दोबारा से सरफेस हो रहा है। ये जो एनर्जी है ये वापस से सरफेस हो रही है, यानी आपके पास्ट की एनर्जी। लेकिन दोस्तों ये कोई साधारण कोइंसिडेंस नहीं है। यहाँ मैं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। ये कह सकते हैं एक तरीके का कोई कार्मिक क्लोजर का टाइम हो सकता है। यानी कि ये जो थॉट्स अब आपको आ रहे हैं, या जो भी ये पास से जुड़े हुए लोग थे, अब अगर सामने आ रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से, आप उनसे मिले, या कुछ भी ऐसी बात हुई, या कोई भी गेट टुगेदर हुआ जिसमें आपकी मुलाकात हुई है, तो सीधी सी बात है ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक क्लोजर की ओर इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी जो कुछ भी था वो साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं दोबारा से ये जो थॉट्स अब आने स्टार्ट हुए हैं, चाहे संकल्पों के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पुरानी यादें आ रही हों उस इंसान से जुड़ी हुई, ये सब कुछ होने का जो कारण है वो यही है कि ये एक तरीके से कार्मिक क्लोजर का टाइम अब चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनिवर्स अब आपको उन पुरानी जो चीज़ें हैं, जो इमोशनल, कहीं ना कहीं जो आप हर्ट हुए, जो पुरानी चोटें थी, उनसे कहीं ना कहीं अब आपको फ्री कर रहा है यूनिवर्स।
जिनका कनेक्शन आपके सोल लेसन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। ये सब आप कह सकते हैं एक लेसन था जो सीखना था, जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना रिपीट हों। तो ये कह सकते हैं ये सब कुछ एक पुराना जो भी एक कार्मिक कनेक्शन था आपका इन सोल्स के साथ, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हो रहा है। दोस्तों, जो लोग पहले आपको दर्द देकर चले गए थे, जो एक पीड़ा आपके अंदर थी उनके द्वारा दिया गया, कहीं ना कहीं अब वही लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं अपने जीवन में, और आपको बदला लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका दर्द ही कहीं ना कहीं उनका कर्म बन गया है अगर हम देखें। और कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल अगर हम इस कार्ड की एनर्जी को ध्यान से अगर गहराई से समझें, तो आप उस बर्डन से कहीं ना कहीं अपने जीवन में मुक्त हो रहे हैं जो शायद आपको और भी पीछे खींच लेता। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज़ से डिसएग्री करें कि आप जिनके साथ रहना चाहते थे या चाहे वो परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो गलत हुआ है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो देखिए यहाँ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आपका रहा है पिछले जन्मों का, कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब किताब रहा है जो पूरा होना था इसी तरीके से, तो इसीलिए ये हुआ। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा लेसन था कि आगे दोबारा से ऐसी गलती ना हो। तो ओवरऑल देखें तो ये साइकिल जो है पुरानी यादों का, पुराने लोगों का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है आपके जीवन में। दोस्तों, आज का जो थर्ड कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ 9 ऑफ फायर। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले क्लियर इंडिकेशन देता है डोंट गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप। ये कार्ड वॉरियर एनर्जी का दूसरा फेज़ है। आप थके हुए हो सकते हैं, लेकिन हार मानना अब ऑप्शन नहीं है। आपने जितना सहा है उतना ही अब रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। और दोस्तों, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, यानी अब जो स्टेबिलिटी, पीस और ग्रोथ आपने पाई है उसे किसी को भी डिस्टर्ब मत करने दीजिए, किसी का इन्फ्लुएंस मत पड़ने दीजिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो वेल्थ आपके जीवन में ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ रहा है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। और मैं यही कहूँगा कि आपके जीवन में धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि कहीं ना कहीं अब बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है और ये स्टेबल रहेगी। यही रीज़न है कि इस समय आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना है, कॉशियस होकर रहना है कि अपने काम पे किसी भी चीज़ का प्रभाव ना पड़ने दें। क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, जो दुश्मन हैं, वो तो ये चाहते हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, दे वांट कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं, जो भी आप कर रहे हैं वो ठीक से ना कर पाएँ और आप इसी डिप्रेशन में और गम में डूब जाएं। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि अब साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड्स, यानी कि अब वो ऊंची उठ रही है और बहुत ही अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है आपके लिए। दोस्तों, यहाँ मैं ये भी मेंशन करूँगा, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके एनिमीज़ अब कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। वो यही सोच रहे हैं कि आपने इतना सब झेल कर भी कैसे, मतलब आप उठ खड़े हुए, कैसे आपने अपने आप को समेटा, कैसे आप दोबारा से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात कह सकते हैं आप कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो किसी बदले से नहीं बल्कि फेथ से आता है। और अगर मैं देखूँ ना दोस्तों, तो आपने बदला उन लोगों की तरह बदला आप नहीं ले रहे अपने जीवन में, आप सक्सेसफुल बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदला है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हमेशा प्लान किया, साजिशें की। उनके लिए जो सबसे बड़ा थप्पड़ है, सबसे बड़ा जो तमाचा है, वो आपकी सक्सेस है, वो मकाम है आपका जो आप हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में, और आगे चल के बहुत अच्छा फ्यूचर आपका दिख रहा है। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू दैट डोंट लोवर योर एनर्जी टू मैच देयर केओस। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जीत चुके हैं, तो आपको उनके केओटिक लाइफ से अपने आप को दूर करना है, क्योंकि केओस ही केओस दिख रहा है आपके एनिमीज़ के लाइफ में। दे आर इन लॉट ऑफ ट्रबल एंड देयर इज़ फुल केओस इन देयर लाइफ। बहुत ही केओटिक मोमेंट उनके जीवन में चल रहा है, और कह सकते हैं आपकी एक क्लियर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है केओस की उनके जीवन में।
दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पर आया है टू ऑफ अर्थ, जो कि दिखाता है टू मच गोइंग ऑन एट वंस। सो ये बिल्कुल सही बात है। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस टाइम आपके लाइफ में कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशंस, कार्मिक क्लोजर और कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स भी, यानी नई शुरुआत भी। तो यानी कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं इस समय आपके लाइफ में। दोस्तों कभी कभी ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है और यूनिवर्स यहाँ यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइट मूड में रहना सीखिए, थोड़ा लाइट मूड में रहिए, अपने डिसीजन दिल से लीजिए, डर से नहीं। ये बात ठीक है कि अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों कुछ लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इम्बैलेंस हो जाएं। यहाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कोशिश करेंगे कि वो आपके ध्यान को भटकाएं और जो आपकी एनर्जी है वो फालतू चीज़ों में वेस्ट हो, तो ऐसा नहीं होने देना है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि अब आप प्लेफुल और बैलेंस्ड रहते हैं तो वो लोग खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए सोचते हैं। तो अपने इसी नेचर को कंटिन्यू रखें, अपने आप को इस समय थोड़ा सा रिलैक्स करने की जितना हो सके कोशिश करें, क्योंकि ये बात तो साफ दिख रही है, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन दोनों जैसे एक साथ चल रहा है कि नए रास्ते भी खुल रहे हैं, भगवान आपको झुकने भी नहीं दे रहा, युद्ध भी पूरे चरम पर है। तो इसीलिए पीछे नहीं हटना है, बस अपने आप को उपराम होकर सोचिए, उपराम होकर देखिए, और हो सके तो अपनी रियल आइडेंटिटी यानी कि मैं सोल हूँ, इस बात को याद रखिए। इससे आपके लिए लड़ना आसान हो जाएगा। कर्मों से भागना नहीं है, कर्म करना है, लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है। युद्ध भूमि में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया, लेकिन कैसे फोकस रहना है, कैसे नेगेटिविटी का असर अपने ऊपर नहीं होने देना है, उसका रास्ता भी बताया है कि फोकस रह के युद्ध को लड़ना है, तो अपनी रियल आइडेंटिटी को याद करते रहो। तो यहाँ इस चीज़ की प्रैक्टिस बना के रखिए। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे है, दिस इज 6 ऑफ फायर, जो कि विक्ट्री को दिखाता है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी मेहनत, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग सोच रहे थे कि आप ख़त्म हो चुके हैं, वो अब आपकी जीत अपनी आँखों से देखेंगे। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस या कोई ऐसा मौका आने वाला है आपके लाइफ में जो आपकी रिस्पेक्ट को और बढ़ाएगा। दोस्तों आपके एनिमीज़ को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत सोल से टकराव किया है, क्योंकि आपने रिवेंज नहीं लिया, आपने सेल्फ मास्टरी चुना, और यही सबसे बड़ा जवाब आपका था। दोस्तों ये मोमेंट कह सकते हैं, ये मोमेंट एक कार्मिक जस्टिस का है, और यूनिवर्स ने आपकी साइलेंस को कहीं ना कहीं आपके सबसे बड़े वेपन में बदल दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये कार्ड लेकर आया आपके लिए। आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट। सो दोस्तों ये कार्ड अबंडेंस और बैलेंस दोनों का संकेत है। ये दे रहा है इस समय आपने जितनी एनर्जी दी थी, चाहे वो लव हो, हेल्प हो या इमोशंस के रूप में आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, जो भी लोगों की मदद की आपने, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स वही एनर्जी आपको लौटाने वाले हैं, लेकिन डबल रूप में। जो कुछ आपने खोया है ना दोस्तों, वो कई गुना होकर आपके पास लौटेगा और अच्छे रूप में लौटेगा। अगर आपने किसी को सपोर्ट किया था जब वो मुश्किल में थे, तो अब यूनिवर्स वही ब्लेसिंग्स आपको अलग रूप में कहीं ना कहीं दे रहा है। दोस्तों जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे, अब वो इम्बैलेंस महसूस करेंगे, उन्हें अब वो हेल्प नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। जो भी आपके एनिमीज़ को सपोर्ट करते थे, उनमें आपस में 100% है कि उनमें फूट पड़ेगी, और एक दूसरे की जो हेल्प कर रहे थे वो उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो गलत कर रहे थे, और एक एक करके आपस में ही इनकी फूट पड़ते हुए दिख रही है। यहाँ अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ये कार्ड एट दी एंड यही मैसेज दे रहा है कि ये कार्मिक एनर्जी का कह सकते हैं एक कंप्लीट बैलेंसिंग है,
और यूनिवर्स हर चीज़ बराबर कर रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, 10 ऑफ फायर, जो कि यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है, टू मच वर्क एक्सेप्ट हेल्प। यानी ये कार्ड बताता है आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली हैं, चाहे वो इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो और प्रैक्टिकली भी। कभी कभी यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है दोस्तों कि क्या आप बाउंड्रीज़ रख पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों अब टाइम है, अब समय आ गया है कि आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्स को सौंप दें। जो लोग आपके ऊपर बोझ डाल रहे थे, अब वो खुद उस बोझ तले कहीं ना कहीं दबेंगे, और आपने जो बोझ बिना शिकायत उठाया, अब वो डिवाइन एनर्जी में कहीं ना कहीं बदल रहा है। और यूनिवर्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब तुमसे कुछ छीना नहीं जाएगा, अब तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि आपने दिल से किया जो किया, चाहे किसी की हेल्प करनी हुई, चाहे बोला ना कि मतलब आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशंस और लोगों की भावनाएं धन से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा मैटर करती हैं, और आपने प्रैक्टिकली उसे किया भी अपने जीवन में। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड है, ईश्वर, भगवान, वो बच्चों के मन को देखते हैं और किस भावना से आपने कर्म को किया है उसे देखते हैं। तो आपकी भावना देखी गई है, आपके इमोशंस को देखा गया है, और उसी बेसिस पे कहीं ना कहीं अब फलस्वरूप आपकी सपोर्ट जो है, आपको जो सपोर्ट है, जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है, वो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो आज का लास्ट कार्ड आया है, दिस इज़ 2 ऑफ एयर, जो कि 8th कार्ड ऑफ द डे है। ये कार्ड इंडिकेट करता है बीइंग अनेबल टू मेक अ डिसीजन। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को देखने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। शायद वो वही लोग हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, और अब वो लोग कन्फ्यूजन में हैं, गिल्ट में हैं, और अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। दोस्तों आप अब उस फेस में जा रहे हैं अपने लाइफ में जहां साइलेंस ही आपका सबसे बड़ा आंसर है, और यूनिवर्स खुद उनके अंदर जागरूकता भेज रहा है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपने किसी से कुछ छीना नहीं, बस उनका इल्यूजन तोड़ दिया। तो जो लोग अभी तक अपने भ्रम में जी रहे थे और आपको खुली आंखों से देखने में कह सकते हैं इनकार कर रहे थे, एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सच्चाई को, उनका भ्रम आपने कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, और अब वो सच्चाई से अपना मुंह नहीं फेर सकते, और इस सच्चाई में कहीं ना कहीं जीना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है। तो आपने इल्यूजन तोड़ा है लोगों का, जिस भ्रम में लोग जी रहे थे वो भ्रम आपने तोड़ दिया। दोस्तों अब कहीं ना कहीं वो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। ये मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपसे दुश्मनी अननेसेसरी का निभा रहे हैं, बिना किसी मतलब का, कह सकते हैं ये झगड़ा है, सिर्फ ईगो का क्लैश है, साफ तौर पे दिख रहा है, और पैसों से रिलेटेड ये कोई मैटर हो सकता है आपके जीवन का। इसमें पैसा, ईगो, जेलसी सब कुछ है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस अपने कर्म पे जैसे आप करते आ रहे हैं उसको करते रहें। इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा माइल जाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म खुद जस्टिस कहीं ना कहीं बन चुके हैं इनके लिए। और दोस्तों अगर मैं देखूं ओवरऑल इस पूरे जो सारे आज के जो कार्ड्स आए हैं, इनकी अगर हम एनर्जीज़ को एक साथ, अब अगर ओवरऑल एनर्जी का जो फ्लो है उसको अगर हम डिकोड करें, तो कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग का जो एसेंस है वो यही है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है दोस्तों। आपने सिर्फ सच के साथ खड़े रहना चुना है, और अब यूनिवर्स ने आपके लिए वो किया है जो किसी बदले से भी ज़्यादा असरदार है। आपने बदला नहीं लिया, आपने खुद को हील किया, और यही सबसे बड़ा बदला था। अब जो लोग आपको गिराना चाहते थे वो खुद अपने ट्रैप में गिरेंगे, और जो लोग आपके साथ सच्चे थे, आपका साथ देते आ रहे थे, यूनिवर्स अब उन्हें आपके और भी करीब ला रहा है। दोस्तों ये रीडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर मैसेज जो है आज का वो बिल्कुल क्लियर है
कि अब कर्मों की अदालत में फैसला सुनाया जा चुका है दोस्तों, और आपका नाम विजय सूची में है। और आपके जो शत्रु हैं वो अब अपनी कहानी खुद लिखेंगे, लेकिन उनके लिए वो कहानी दुख से भरी होगी और पछतावे से भरी होगी। यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब उनको टाइम मिला था, जब वक्त मिला था समझने का, तो उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने अपने ईगो में आके डिसीजंस लिए और जलन में आके फ़ैसले किए, जिसके वजह से आज उनके जो सारे रास्ते हैं वो साफ़ तौर पे बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। यहाँ कुछ अच्छी अच्छी गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आई है। और अगर हम देखें तो यहाँ ईश्वर एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप और आपके परिवार को इस समय एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसी छत्र छाया मिली हुई है एक ब्लेसिंग के रूप में। तो अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर ईश्वर को दें, भगवान को याद करें। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के ऊपर और आपके लव्ड वंस जो भी आपके सहयोगी हैं उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से जीवन भरा रहे। जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। एंड आई प्रे कि जो भी न्याय है, जो जस्टिस है वो ईश्वर करें। जहाँ भी गलत हो रहा है उस गलत को ईश्वर मिटाएं और जो सच है उसे सामने लेकर आएं। और जिन्हें ज़रूरत है उनको मदद मिले, उनको हेल्प मिले। यही आज मेरी प्रार्थना रहेगी भोलेनाथ से। तो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।